दर्शकों को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। एक्सपर्ट की समिति बनाने पर विचार करें, यह सीजीआई की तरफ से साफ साफ कहा गया है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि किसी तरह का किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि नियमों की जो भाषा है वो अस्पष्ट है, यानी कि क्लैरिटी उसमें नहीं है। इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है, यानी कि इस नियम के जरिए कोई चाहे तो इसका मिसयूज भी कर सकता है। एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, ये सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। यूजीसी के इस नियम पर रोक लगाने के बाद हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, ये कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा जाएगा। हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जिसमें केंद्र सरकार से और यूजीसी से भी जवाब मांगा गया है और 19 तारीख तक उनको जवाब देना। उम्मीद करते हैं कि यूएस जैसे हालात यहां ना बने। यह गंभीर टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जहां गोरे या अश्वेत बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उम्मीद करते हैं कि यूएस जैसे हालात यहां पर यानी कि हिंदुस्तान में ना बने। तो ये अहम टिप्पणियां हैं जो आज यूजीसी के मामले में, उस विवाद के मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि अभी 2012 वाले जो नियम है, जो गाइडलाइन है, वही जारी रहेंगे और इस पर एक्सपर्ट की राय लेने पर विचार किया जाना चाहिए। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने बताया कि कोर्ट ने यह कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि आजादी के 75 साल के बाद हम देश को आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं, यानी कि युवाओं की जो चिंता थी, जो तर्क थे, उसको एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा कस्टोडियन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जब किसी व्यक्ति के, किसी वर्ग के मौलिक अधिकारों पर आंच आती है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। और इन्हीं याचिकाओं में भी ये सवाल उठाया गया था कि ये जो नियम है ये सामान्य वर्गों के छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं, लिहाजा कोर्ट को इन पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट ने पहली नजर में माना कि इन नियमों में कुछ गड़बड़ है, ये नियम समाज को बांटने वाले हो सकते हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने रोक लगाई है। जहां तक इन नियमों की वैधता का सवाल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई जारी रहेगी। सरकार को सरकार जवाब दाखिल करेगी, यूजीसी जवाब दाखिल करेगी और कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करेगी कि आखिर ये नियम किस तरीके से संविधान के मूल अधिकारों की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। और सरकार ये भी जवाब में बता सकती है कि क्या वो इन नियमों में कोई बदलाव करने जा रही है, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि सम्मानित लोगों की कमेटी बननी चाहिए, क्या वो उस सुझाव पर अमल कर रही है। तो ये तीनों विकल्प है सरकार के पास। वो चाहे तो इन नियमों को जस्टिफाई कर सकती है, इन नियमों में बदलाव की बात कर सकती है और अपनी तरफ से नई कमेटी का जो गठन है उसके बारे में भी अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकती है जवाब में। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। श्वेता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं और मुकेश केजरीवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता जी, यानी कि अब एक्सपर्ट कमेटी को या तो इसमें परिभाषा को अच्छी तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा या फिर जो आपत्तियां थी कि आप इसे सजा का प्रावधान करें, हो सकता है कि उन्हें इंक्लूड भी करना पड़े। देखिए, ऐसा सबसे पहले जरूरी ये है कि कोई भी चीज जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है वो स्टैंड नहीं कर सकती है। जहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उन मौलिक अधिकारों को का हनन करके कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। आज SC/ST एक्ट बना हुआ है, आप जिस भी प्रकार से इन्होंने OBC भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, कल को OBC भी खड़े हो जाएंगे कि OBC एक्ट भी होना चाहिए। तो दूरदर्शिता से ये कानून नहीं बनाया गया है, इसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचा गया है, समाज को बांटने का काम किया गया है। और आप सोचिए जरा, अगर इसी आधार पर मांगा जाए तो हो सकता है कल स्त्रियां बोले कि हमारी 50% भागीदारी है, तो अब सामान्य में भी स्त्रियों को अलग करिए, OBC में स्त्रियों को अलग करिए, SC/ST में स्त्रियों को अलग करिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रह जाएगा और इस देश का क्या मतलब रह जाएगा? हमारा देश पहले ही धर्म के आधार पर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर चुका है, जहाँ पे बंटवारा हो चुका है। क्या अब मुकेश जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से लग रहा है कि जो समानता यानी कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही थी, वो इसके जरिए कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंच रही थी। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है सुप्रीम कोर्ट ने 2 वजहों से इस पर रोक लगाई है। पहला तो इसमें अस्पष्टता और दूसरा दुरुपयोग की आशंका। अगर मूल रूप से जाएं तो क्या ये जो गाइडलाइंस आई थी उसके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले निर्देशों पे इसको आधारित किया है। ये ऐसा नहीं है कि समाज को बांटने वाला, पीछे ले जाने वाला। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो समाज में कहीं भी भेदभाव हो रहा हो, कहीं भी
इक्विटी के खिलाफ कुछ किया जा रहा हो तो उसे रोकने के लिए बहुत सख्ती से, ये ऑपरेशन की तरह होता है। दवा कई बार कड़वी होती है, ऑपरेशन में दर्द होता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टरों पे सवाल उठाने लगे। सरकार ने इसी मंशा से देश को आगे आना है तो आप ये माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा कि किसी खास वर्ग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बराबरी कर सके। संविधान ने, और एक मैं आखिरी पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं होगा। आप देखिए कि जब सीएए बना, सीएए में यह कहा गया कि पड़ोसी देशों से बौद्ध, हिंदू और जैन और क्रिश्चियन अगर आते हैं वहां से सताए हुए तो हम उन्हें नागरिकता में प्राथमिकता देंगे, वहां मुसलमान नहीं थे। इसी तरह से जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनता है तो पुरुष कहेंगे कि हम क्या मान लिए गए हैं कि हम दोषी हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, स्टूडेंट से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, उन छात्रों से बात कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या कहेंगे आप कि क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जब अब रोक ही लिया गया है तब इसमें एक संशोधन ये होना चाहिए कि जो एनएफएस की सीट, एनएफएस लगाया गया है जिन सीटों पे, ओबीसी, एसटी, जनरल जिनकी सीटों पे लगाया गया है, जिस कमेटी ने एनएफएस लगाया है उन्हें लाया जाए और उन पे जांच बैठाई जाए कि एनएफएस किस आधार पे लगाया है। तो उन्हें, जो दोषी लोग हैं उन्हें भी सजा दी जाए, क्योंकि जो भागीदारी है वो सभी को समान भागीदारी क्यों नहीं विश्वविद्यालयों में मिल पा रही है और किसी के साथ भेदभाव किसी भी आधार पर ना होने पाए। हाँ, तो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो छात्र हो चाहे कोई भी। ये 118% डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 118% वो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। तो ये बढ़ा है, किया गया है तभी तो बढ़ा है। पायल ताड़वी जैसे, दर्शन सोलंकी आईआईटी मुंबई में शायद था लड़का, इन्होंने लोगों ने आत्महत्या की है तो जरूर इनका शोषण हुआ होगा। ऐसे कोई आत्महत्या, कोई मरने का कोई प्रश्न ऐसे नहीं होता है। क्या कहेंगे यूजीसी पे जिस तरीके से रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने? ये रोक लगाई, ये गलत है। जो भावना फैलाई गई है समाज में।